अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो लॉलीपॉप्स, जो कि खाने में बहुत मज़े के होते हैं और ये झटपट तैयार भी हो जाते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए। मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने उबाल लिया है और उनके स्किन निकाल के मैंने ये मैश कर लिए हैं। और ये लिया है मैंने ½ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने बारीक चॉप कर ली है, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है हरा धनिया, और नमक लिया है। आपको जितनी मर्ज़ी हो आप नमक ले लीजिए, मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। और रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं 1 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, कम करते हैं कम डाल लें। हरी मिर्ची डालनी हो तो वो डाल लें, मैंने चिली फ्लेक्स लिए, इसके कलर बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया ½ टी स्पून, और ये लिया है मैंने अमचूर पाउडर ये मैंने लिया है अमचूर पाउडर, मैंने 1 टीस्पून। और गरम मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून। इसके अलावा मैंने लिया है मैदा 2 टेबल स्पून, और ये लिया है मैंने फ्रेश लिया है ब्रेड क्रम्स। मैंने ये किया है कि मैंने डबल रोटी के स्लाइसेस को चॉपर में चॉप कर लिया है, और ये मैंने 1 कप लिया है, 1 कप लिया है। हाफ हम इसमें डालेंगे जो इसका बॉल बनाएंगे, और हाफ जो है हम ऊपर से लगा के फ्राई करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर हम डालते हैं ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने अपने हाथ अच्छी तरह धो लिए हैं, और हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और डालेंगे धनिया, ये प्याज डालेंगे इसके अंदर हम डालेंगे। इसके बाद डालेंगे हरा धनिया, हम डालेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, इसके अलावा ये दोनों चीज़ें ये डाल लेंगे, और इसमें से हाफ डालेंगे हम ब्रेड क्रम्स, हाफ जो है ऊपर रखेंगे, ऊपर से फ्राई करने के लिए रखेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिला लेना है। ये बात याद रखिए कि जब भी कोई चीज़ आप मिक्स कीजिए, अपने हैंड को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए। मैंने भी साफ़ कर लिए हैं, धो लिए थे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह इसमें सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं। ये मैदा जो मैंने 2 चमचे लिया था, अब इसके अंदर हम पानी डाल के इसको मिक्स करके बैटर बनाएंगे, जो ज़्यादा थिन भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। ये बना के इसको अच्छी तरह मिक्स करके बना लें। ये बन गया। अब जो है हम इसको भी साइड पे कर देते हैं। ये हमने लिया है ब्रेड क्रम्स, वही जो हाफ हमने बाकी बचे थे वो। अब हम जो है करते ये हैं कि हम इसको अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, ताकि कोई चीज़ चिपके नहीं। अब इसमें से हम छोटी छोटी सी बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बॉल बनाएंगे, और बॉल बना के हम इसमें डिप करेंगे। इसको आप चमचे से कीजिए, और इसी से करके आप इसको निकाल के आप इसमें रख दीजिए। उसके बाद इसको आप अच्छी तरीके से ऐसे कीजिए ताकि ब्रेड क्रम्स इसमें अच्छी तरीके से लग जाएं, और फिर उसको आप एक्स्ट्रा इसको जैसा दबा के इसमें लगा दीजिए। और फिर जो बकिया बचे आप उसको निकालना भी है, वरना जब हम फ्राई करते हैं और ब्रेड क्रम्स सब उसमें चले जाते हैं तो वो फ़ौरन पैन में जलना शुरू कर देते हैं। इस तरह करके आप इसको बना के एक इसमें रखते जाइए। ये देखिए, ये मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं। अब हमें इन्हें फ्राई करना है। ऑयल मैंने कढ़ाई में गर्म होने को रख दिया था, ये अच्छा खासा हो चुका है। अब हम इसमें एक के बाद एक बॉल डालते चले जाएंगे।
आंच दरमियानी रखनी है, बहुत तेज़ भी नहीं रखनी है, बहुत कम भी नहीं रखनी है। और कोशिश करनी है कि ये ना जाए इसके अंदर ब्रेड क्रम्स, वरना जो है ये यहाँ जलना शुरू हो जाते हैं। और ये बात याद रखें कि जब हम कोई चीज़ डालते हैं तो उसके बाद इसको फ़ौरन हिलाते नहीं हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं ताकि वो हो जाए, वरना वो टूटना शुरू हो जाते हैं। ये देखें अच्छी तरह लाल हो चुकी है। अब जो है हम इसको निकालेंगे। इस प्लेट के अंदर मैंने टिश्यू लगा दिया है। अब एक के बाद एक करके हम इनको निकाल लेते हैं टिश्यू के अंदर।